चैप्टर नंबर 1 है। आज हमने करना है 1+2। चैप्टर नंबर 1 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। इसमें हम पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करते हैं, देखते हैं कि किस किसने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दी। अल राजी मुस्लिम साइंटिस्ट था, सबसे पहले इसने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की और एलिमेंट्स को डिवाइड किया दो तरह के ग्रुप्स में, मेटल्स और नॉन मेटल्स। उसके बाद दो ब्राइनर 1829 में इसने ट्राइएड्स दिए। ट्राइएड्स ग्रुप ऑफ 3 को बोलते हैं। इस बेस पे इसने ट्राइएड दिए कि एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ टर्मिनल एलिमेंट्स। जैसे ये मैंने कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक ट्राइएड लिखा है। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, दोनों का एवरेज लेंगे 12 + 16/2 14 आएगा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास भी 14 होता है। इस तरीके से इसने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दी। फिर न्यूलैंड 1864 में इसने ऑक्टेव्स दिए। ऑक्टेव्स बोलते हैं ग्रुप ऑफ 8 को। इसके ऑक्टेव से ऑन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स एंड ही ऑब्जर्व्ड दैट every 8th element has similar properties as those of the first element। इस तरीके से इसने 62 एलिमेंट्स को ऑक्टेव्स में क्लासिफाई किया। फिर पीरियोडिक टेबल बना। मेंडलीव ने 1871 में पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, जो क्या था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस। एटॉमिक मैसेज के लिहाज से अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। ये मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ था। इसकी बेस पे इसने पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया। एडवांटेजेस क्या थे मेंडलीव्स टेबल के? पहला एडवांटेज जो बहुत मशहूर है कि इसने वेकेंट स्पेसेस छोड़ दी, खाली जगह छोड़ दी और बाद में उनकी प्रॉपर्टीज को भी प्रिडिक्ट कर दिया। इसने कहा कि ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अभी डिस्कवर्ड नहीं हुए, वे आने वाले वक्त में डिस्कवर होंगे और इन एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। बाद में वो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए और सेम प्रॉपर्टीज थी एज प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव। फिर इसने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को करेक्ट किया। जैसे बेरिलियम का मैस 13.5 AMU कंसिडर किया जाता था, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज इन द बिहेवियर बेरिलियम का मैस 13.5 नहीं बनता था, बेरिलियम का मैस 9 बनता था। लेटर ऑन पता चला कि जो इसने मैस बताया था वही ठीक मैस था, बेरिलियम का मैस 13 नहीं था, 9 था। सिमिलरली कुछ डिसएडवांटेजेस थे। आइसोटोप्स एक एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मैस नंबर मुख्तलिफ हो। इस लिहाज से हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं तो उसकी 3 पोजीशंस बनती हैं। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12, 13, 14 और नाइट्रोजन का मैस भी 14 है। तो कार्बन के 14 वाला आइसोटॉप और नाइट्रोजन 14 वाला आइसोटॉप दोनों का पोजीशन सेम बनती। तो आइसोटॉप्स की पोजीशन जस्टिफाई नहीं करता मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। बिल्कुल ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स की कोई क्लासिफिकेशन को इसने अपने रूल को ही डिसोबे किया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज। आर्गोन जिसका मैस 40 होता है उसको पहले लिखा, पोटाशियम जिसका मैस 39 होता है उसको बाद में लिखा। बिल्कुल ऐसे निकल और कोबाल्ट के साथ भी किया। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सेपरेट पोजीशन नहीं बनाई, इसने मिक्स किया अल्कली मेटल्स को क्वाइनेज मेटल के साथ और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को जिंक, कैडमियम, मरकरी के साथ। नो सेपरेट पोजीशन फॉर नोबल गैसेस, दोनों की नोबल गैसेस को उसने मिक्स कर दिया बाकी एलिमेंट्स के साथ। नोबल गैसेस की प्रॉपर्टीज बाकी एलिमेंट्स से बहुत डिफरेंट होती हैं। नो सेपरेट पोजीशन फॉर लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। मोज़ले पीरियोडिक टेबल 1939 में एक्सरे डिस्कवरी से पता चला कि एटॉमिक नंबर पर प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, मैस नंबर पर, एटॉमिक मैस पर प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती। Physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic numbers. That is, when elements are arranged in ascending order of their atomic numbers, their physical and chemical properties show periodicity. ये मोज़ले पीरियोडिक लॉ है जिसकी बेस पे क्लासिफिकेशन
मोजले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाता है। कुछ एडवांटेजेस, इसने नया ग्रुप बनाया नोबल गैसेस के लिए जिसको 8th ए का नाम दिया। ए और बी हर ग्रुप के सब ग्रुप्स बनाए। ग्रुप ए में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स और ग्रुप बी में ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा गया। जब ये बेस ही करता था एटॉमिक नंबर पर तो आइसोटॉप्स की पोजीशन का कोई इश्यू बना ही नहीं, आइसोटॉप्स की एक ही पोजीशन थी। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे रख दिया गया सेपरेट करके। फिर ब्लॉक्स हैं इसके अंदर, एस ब्लॉक अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, हाइड्रोजन है और हीलियम है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3A से लेके 8th ए तक एक्सेप्ट हीलियम जो एस ब्लॉक है। डी ब्लॉक में आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और एफ ब्लॉक में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनको रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। 2 ग्रुप्स हैं, 28 एलिमेंट्स हैं, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। 14 लैंथेनाइड्स हैं और 14 ही एक्टिनाइड्स हैं। तो ये कुछ हमने बेसिक्स देखी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। अब हम देखेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का इफेक्ट क्या होता है, यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है। अब हम देखते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो ये चार्ट बना हुआ है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, आप लोगों के लिए याद करने के लिए आसानी होगी। atomic size, ionization energy, exceptions of ionization energy, electron affinity, electronegativity, metallic character, electropositive character, melting point and boiling point, hydration energy और electrical conductance along the period down the group। atomic size along the period कम होता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से और डाउन दी ग्रुप बढ़ता है शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाने की वजह से। आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग दी पीरियड बढ़ती है, डाउन दी ग्रुप कम होती है। 2 इसकी एक्सेप्शन हैं, जब 2nd ए से 3rd ए में आते हैं यानी बेरिलियम से बोरॉन पे आते हैं, और जब 5A से 6A में आते हैं यानी नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। जैसे बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी 891 है, बोरॉन जो 3A में है उसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी, लेकिन कम हो जाती है 801 किलो जूल पर मोल। यानी 2nd ए की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा और 3rd ए की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती हैं। बेरिलियम की ज्यादा और बोरॉन की कम होती है। इसी तरीके से 5A से 6A में जाते हुए, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जीज को बढ़ना चाहिए था, ये कम हो जाती हैं। नाइट्रोजन की 1402 किलो जूल पर मोल और ऑक्सीजन की 1314 किलो जूल पर मोल। तो ये भी हमने देखा कि जब 5A से 6A में जाते हैं तब भी आयोनाइजेशन एनर्जीज को बढ़ना चाहिए, कम हो जाती है। 5A की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा और 6A की आयोनाइजेशन एनर्जीज कम होती हैं। इसकी डिटेल YouTube पे मेरा एक लेक्चर पड़ा हुआ है, 2 लेक्चर्स हैं, एक आयोनाइजेशन एनर्जी का और एक एक्सेप्शन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज का, वो भी आप देख सकते हैं। YouTube पे आप लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी बाय प्रोफेसर मोहम्मद शाहीन यूसुफ तो आयोनाइजेशन एनर्जी का आर्टिकल आ जाएगा, और अगर आप लगाएंगे एक्सेप्शंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी बाय प्रोफेसर मोहम्मद शाहीन यूसुफ तो ये एक्सेप्शंस का अलग से डिटेल लेक्चर है, वो अगर आप देखना चाहें तो आप वहां से देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलोंग दी पीरियड बढ़ती है, डाउन दी ग्रुप कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग दी पीरियड बढ़ती है, डाउन दी ग्रुप कम होती है। मेटेलिक करैक्टर ये अलोंग दी पीरियड कम होता है। 1A और 2A मेटल्स हैं, 7A और 8A प्योरली नॉन मेटल्स हैं, और डाउन दी ग्रुप बढ़ता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर अलोंग दी पीरियड कम होगा, डाउन दी ग्रुप बढ़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स इररेगुलर चेंज है दोनों तरफ, पीरियड में भी और ग्रुप में भी। 4A तक एक पीरियड में ये बढ़ता है, फिर कम होना शुरू होता है, और ग्रुप में अगर बात की जाए तो मेटल्स के लिए कम होता है डाउन द ग्रुप और नॉन मेटल्स के लिए बढ़ जाता है डाउन द ग्रुप। हाइड्रेशन एनर्जीज अलोंग द पीरियड बढ़ती हैं, डाउन द ग्रुप कम होती हैं। रीजन है हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पर, चार्ज ओवर साइज। तो अलोंग द पीरियड साइज कम होता है, साइज के कम होने से हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाती है। डाउन द ग्रुप बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप
साइज बढ़ जाता है, साइज के बढ़ जाने से हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी। जैसा कि एल्यूमिनियम साइज भी छोटा है, चार्ज भी ज्यादा है। मैग्नीशियम साइज कुछ बढ़ गया, चार्ज कुछ कम हो गया। सोडियम साइज मजीद बढ़ गया और चार्ज बहुत कम हो गया। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दोनों तरफ कम होती है, ये भी इर्रेगुलर चेंज शो करती है। कुछ डेटा है याद करने आपने, मैंने पहले बताया चैप्टर नंबर 1 टोटल डाटा बेस्ड है। कैटाइंस अपने पेरेंट एटम से छोटे होते हैं। सोडियम का साइज 186 पिकोमीटर, सोडियम में कैटाइन का 95 पिकोमीटर। एनाइंस अपने पेरेंट एटम से बड़े होते हैं। फ्लोरीन का 72, फ्लोराइड का 136 पिकोमीटर। मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में हीलियम की 2372 किलो जूल पर मोल। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की, फ्लोरीन की नहीं होती, ये भी आपने याद रखना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर आप डाउन द ग्रुप बात करते हो तो फ्लोरीन की ज्यादा और क्लोरीन की कम होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन है कि क्लोरीन की ज्यादा है और फ्लोरीन की कम है। -349 किलो जूल पर मोल। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक है। जैसे एग्जांपल है ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ऑक्साइड आयन बना O-1, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -141 किलो जूल पर मोल। माइनस का साइन शो करता है कि एनर्जी रिलीज होती है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक है। O-1 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया टू फॉर्म O-2, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी +780 किलो जूल पर मोल है। Compounds of alkali and alkaline earth metals. Hydrides binary compounds of hydrogen. Hydrides है तो binary compounds of halogens. Hydrides binary compounds of hydrogen, सॉरी ठीक हो गया। आयनिक हाइड्राइड्स, इसमें हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। 1A और 2A ग्रुप के एलिमेंट्स हाइड्राइड बनाते हैं, आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं, जिनका बेसिक कैरेक्टर होता है गुड कंडक्टर होते हैं मोल्टन फॉर्म में। एग्जांपल है लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड और कैल्शियम हाइड्राइड। कोवलेंट हाइड्राइड 3rd A to 7th A हाइड्राइड जो हैं ये कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं। वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, यंग गैसेस हैं, नॉन कंडक्टर्स हैं, नेचर वेरी करती है। जैसे CH4 न्यूट्रल है, NH3 बेसिक है, H2S और HI एसिडिक है। Halides, binary compounds of halogens are known as halides. Ionic halides 1A और 2A के एलिमेंट्स आयनिक हैलाइड्स बनाते हैं। आयनिक करैक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बढ़ जाने की वजह से। पॉलीमेरिक हैलाइड्स हैविंग पॉलीमेरिक और ब्रिज स्ट्रक्चर। बेरिलियम हैलाइड है, एल्यूमिनियम हैलाइड है और गैलियम हैलाइड। कोवेलेंट हैलाइड ग्रुप 4A, 5A और 6A के एलिमेंट्स कोवेलेंट हैलाइड बनाते हैं। 7A के में एक्सेप्शंस आती हैं, जैसे एल्यूमिनियम फ्लोराइड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम फ्लोराइड आयोनिक है। और एल्यूमिनियम आयोडाइड अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो जाएगा और एल्यूमिनियम आयोडाइड कोवेलेंट है। बिल्कुल ऐसे ही लेड प्लम्बस और प्लम्बिक दोनों फॉर्म में पाया जाता है। प्लम्बस जब लेड की ऑक्सीजन स्टेट कम है तो ये आयोनिक है, और प्लम्बिक जब लेड की ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा है तो ये कोवेलेंट है। तो इस लिहाज से हमने ये हैलाइड्स और हाइड्राइड्स को हमने स्टडी किया। जी ऑक्साइड्स देखते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन आर नोन एज ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स की क्लासिफिकेशन दो तरह से है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन की बेस पर और नेचर ऑफ ऑक्साइड की बेस पर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन की बेस पे नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो तो उसको हम नॉर्मल ऑक्साइड बोलते हैं। सोडियम ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं। पर ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड और H2O2 ये पर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड पोटाशियम का ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड है, जिसमें पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है तो ये -1 है, 2 पर -1 है तो 1 पर क्या होगा -12। इसी तरीके से नेचर की बेस पे बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, बेसिक करैक्टर मेटेलिक करैक्टर के बढ़ने से बढ़ जाता है, यानी डाउन द ग्रुप बढ़ता है और अलोंग द पीरियड कम होता है।
एसिडिक ऑक्साइड्स नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, कार्बन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, क्लोरीन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये क्या है, ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, कुछ मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलाइड्स हैं, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। एल्यूमिना, जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, H2O, बिस्मथ ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की एग्जांपल्स हैं। एक ही मेटल के डिफरेंट ऑक्साइड्स अगर हैं तो उनका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट के बढ़ जाने की वजह से। MnO मेटल +2 में, Mn2O3 मेटल +3 में, MnO2 मेटल +4 में और Mn2O7 मेटल +7 में। तो जैसे जैसे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ जाता है। आयरन, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड जहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कम है वो ज्यादा बेसिक है, और जहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया वो लेस बेसिक है। हाइड्रोजन एटम की पोजीशन अनजस्टिफाइड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ड्यू टू similarities and dissimilarities with 1a, 4a and 7a. Hydrogen can be placed over these groups. कुछ similarities, dissimilarities हैं वो आपने पढ़नी है अच्छे तरीके से, डेटा है उसको आपने याद करना है। चैप्टर नंबर 2, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं? अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम को भी हम स्टडी नहीं करेंगे, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हम स्टडी करेंगे। ओर्स हैं टेबल 2.3 और 2.4 पेज नंबर 22 पे बुक की, ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा। अब ई कैट में ये टेबल अहम है, एम कैट में उतना अहम नहीं होता, लेकिन ई कैट में ये टेबल बहुत अहम है। 1A और 2A की कुछ प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन। 1A अल्कली मेटल्स कहलाते हैं, 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। 1A टिपिकल मेटल्स हैं, 2A लेस टिपिकल मेटल्स हैं। 1A लो आयोनाइजेशन एनर्जी और 2A कंपैरेटिवली हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। रीजन क्या है? 1A का हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल है और 2A का फुल फिल्ड s ऑर्बिटल है। 1A के एलिमेंट सिर्फ +1 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, 2A के एलिमेंट सिर्फ +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। ऑक्साइड्स आर वाटर सोलुबल, बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड्स इनसोलुबल इन वाटर है, बाकी ऑक्साइड्स वाटर सोलुबल हैं। हाइड्रोक्साइड्स आर वाटर सोलुबल 1A के, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर इनसोलुबल हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी सस्पेंशन बनाता है। कार्बोनेट, सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स वाटर सोलुबल हैं। कार्बोनेट्स और सल्फेट्स तो वाटर इनसोलुबल हैं, नाइट्रेट वाटर सोलुबल हैं। हाइड्रोक्साइड्स आर मोर बेसिक, अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक होते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स कंपैरेटिवली लेस बेसिक होते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। अल्कली मेटल्स कैन फॉर्म नॉर्मल पर एंड सुपर ऑक्साइड, हमने देखा। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैन फॉर्म ओनली नॉर्मल ऑक्साइड्स। बेरियम कैन फॉर्म पर ऑक्साइड आल्सो एट हाई टेम्परेचर 500 to 600 डिग्री सेल्सियस। Alkali metals cannot react with carbon to form carbides. Alkaline earth metals can form carbide, calcium carbide है। Cannot react with nitrogen to form nitrides. Alkaline earth metals can form nitride, magnesium nitride है। Peculiar behavior है लिथियम का, बेरिलियम का। Peculiar behavior क्या है? किसी एलिमेंट की नेक्स्ट ग्रुप के डायगोनल रिलेशनशिप, किसी एलिमेंट की नेक्स्ट ग्रुप के लोअर एलिमेंट के साथ रिजेम्बलेंस शो करना, ये कहलाता है लिथियम मैग्नीशियम के साथ। लिथियम 1A में है, मैग्नीशियम 2A में है, रिजेम्बलेंस है, ये डायगोनल रिलेशनशिप कहलाएगा। इसी डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से लिथियम और मैग्नीशियम में सिमिलैरिटी की वजह से पेक्युलियर बिहेवियर शो करता है लिथियम। बेरिलियम पेक्युलियर बिहेवियर शो करता है डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम से, इस वजह से हम इसे कहते हैं पेक्युलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। तो ये आपने देख लेना है अच्छे तरीके से जी। हाइड्रोलिसिस हमने देखनी है जी। हाइड्रोलिसिस हम देखेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड्स। नॉर्मल ऑक्साइड्स की हाइड्रोलिसिस से हाइड्रोक्साइड बनता है, पेरोक्साइड की हाइड्रोलिसिस से हाइड्रोक्साइड तो बनता है, साथ में ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व होती है। और सुपर ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस से हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में ऑक्साइड है और साथ में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है H2O2। पोटाशियम का सुपर ऑक्साइड था, उसकी हाइड्रोलिसिस की तो पोटाशियम पर ऑक्साइड बना, सॉरी पोटाशियम सुपर ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, साथ में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुई। पोटाशियम सुपर ऑक्साइड ब्रीथिंग इक्विपमेंट्स में भी यूज होता है फॉर एस्ट्रोनॉट्स, माउंटेनरीज के लिए।
क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोक्साइड्स को देख लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटाश, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ एक्वस अगर है, सोल्यूशन नहीं बनेगा, सस्पेंशन बनेगी, मिल्क ऑफ लाइम कहेंगे, व्हाइट वॉश में यूज होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है, एसिडिटी ऑफ स्टमक को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। इफेक्ट ऑफ हीट देखें, अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज नहीं होते, लेकिन लिथियम हाइड्रोक्साइड डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होता है और ऑक्साइड और वाटर वेपर्स बनाता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड भी ऑक्साइड और वाटर वेपर्स ही बनाते हैं। सिमिलरली डिकम्पोजिशन देखिएगा नाइट्रेट्स की, तो अल्कली मेटल के नाइट्रेट्स डिकम्पोज होकर नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, जबकि लिथियम नाइट्रेट डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल भी ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से पेक्यूलियर बिहेवियर है लिथियम का। कार्बोनेट के केस में अल्कली मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते, लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है, जिस तरह के अल्कलाइन अर्थ मेटल से कार्बोनेट डिकम्पोज होकर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। सल्फेट्स, अल्कली मेटल के सल्फेट फेयरली सोलुबल इन वाटर है, अल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट्स वाटर में कम सोलुबल हैं और सोलुबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती है। डाउन द ग्रुप कैटायन का साइज बढ़ता है, एनाइन ऑलरेडी बड़ा है, कैटायन एनाइन साइज कंपैटिबिलिटी की वजह से हम कहते हैं कि इनकी सोलुबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती है। इफेक्ट ऑफ हीट देखें, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड जिप्सम कहलाता है, गर्म करेंगे 3/4 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाएगा। मजीद गर्म करेंगे सारे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, डेड बर्न जिप्सम कहलाएगा। डाउन सेल सोडियम की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है, इसमें मोल्टन फॉर्म में सोडियम क्लोराइड को यूज किया जाता है। 801 डिग्री सेल्सियस सोडियम क्लोराइड मेल्ट होता है, हाई टेम्परेचर है, मटेरियल ऑफ सेल अटैक हो जाता है और साथ में हाई फ्लोरिंग ऑप्शन है। कैल्शियम क्लोराइड की इंप्योरिटी की वजह से सोडियम क्लोराइड 600 डिग्री सेल्सियस पे कंपैरेटिवली लेस टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। एनोड ग्रेफाइट का, कैथोड आयरन का है। एडवांटेजेस हैं, मेटेलिक फोग नहीं बनता, लिक्विड सोडियम मेटल बनती है 600 डिग्री सेल्सियस पे, 99.9% प्योर मेटल बनती है और मटेरियल ऑफ सेल अनइफेक्टेड रहता है एट 600 डिग्री सेल्सियस। नेल्सन सेल और डायाफ्राम सेल, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन के लिए कमर्शियल स्केल पर यूज होता है। एनोड ग्रेफाइट का, कैथोड आयरन का और इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ब्राइन है। सैचुरेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन। प्रोडक्ट्स जो ऑब्टेन होते हैं उनमें 11% सोडियम हाइड्रोक्साइड और 16% सोडियम क्लोराइड है। एवेपोरेशन रिक्रिस्टलाइजेशन से 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड तक हासिल किया जा सकता है, जो कमर्शियल स्केल पे यूजेबल है। और कुछ यूजेस हैं इनके, जिप्सम के, लाइम के, जिप्सम डाइहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट हीट करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस मजीद हीट करेंगे, डेड बर्न जिप्सम, 5% जिप्सम यूज होता है सीमेंट में टू इंक्रीज दी सेटिंग टाइम। लाइम कैल्शियम ऑक्साइड है, स्लेकिंग ऑफ लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनना स्लेक्ट लाइम कहलाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम मोटर, जिसको ऑर्डिनरी मोटर भी कहते हैं, स्लेक्ट लाइम और सैंड के मिक्सचर, 1 वॉल्यूम स्लेक्ट लाइम, 3 वॉल्यूम सैंड।